बिल्कुल। आप कंटिन्यूटी में हैं। लेकिन जितने भी उपायों की बात अगर करते हैं हम, तो राकेश सर मतलब सीधी-सी बात है कि उपाय बिल्कुल तरीके से होने चाहिए। जो उपाय आपको बताए जाएँ। अगर आप उपाय तरीके से नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है। ये बात सही है। हुँ। फिर भी मैं एक चीज बता दूं हुँ। कि जिनके पितृदोष है, और मैं जनरल भी बताता हूँ, वो गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा ना वही आते हैं उपाय में भी। बिल्कुल। तो आप अगर रूटीन में गाय की सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, कौवे की कर रहे हैं, मछलियों की अगर कोई पॉन्ड है, बिहार बंगाल में पोखरियां पॉन्ड बहुत होते हैं, उनके लिए बड़ा इजी है ये करना। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत होते हैं, हर एक घर के पीछे पोखरी होती है वहां गाँवों में, तो वो कर लें इसको। अच्छा, चींटी चींटियों को आटा डालते रहें। ये छोटे छोटे कुछ उपाय अगर हम करते रहेंगे ना, तो पितृ पीपल को जल देते रहें, तो ये पितृदोष धीरे 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 कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेन पूजा अगर आप करवा सके जरूर करवाइए। अच्छा, सुनने में एक और चीज आई है कि आने वाले टाइम में सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो सर लगने जा रहा है, जो 12 अगस्त 2026 में लगेगा। तो कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? मैं उससे पहले बात करूंगा कि 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था, भारत में विजिबल नहीं था। फिर 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगा था, और 17 फरवरी और 3 मार्च के बीच कितनी बड़ा युद्ध शुरू हो गया 28 फरवरी को। ये हमारा स्पोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया। अब जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा, और वो होगा कर्क राशि में, और उस समय केतु जो है वो सिंह राशि में है, और जो आपके 26 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा वो कुंभ राशि में होगा। अच्छा। और ये पहले भी यही जो स्थितियां जो थी ना, वो इसी तरह से थी। तो अब जो है ये जब ग्रहण होंगे, और उस समय शनि वक्री चल रहा होगा, ये ध्यान देने की बात है। और केतु अपने ही नक्षत्र में मघा में चल रहा है। ये सारी जो परिस्थितियां दिखाती हैं इन दोनों ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, कोई महामारी फूट सकती है, और बड़े युद्ध, भयंकर युद्ध की आशंका की तरफ इशारा है। यानी कि देश के लिए भी थोड़ा सा स्थिति ऐसी रहेगी। जी हाँ, हालांकि हमारे देश में ये दोनों ग्रहण विजिबल नहीं है, फिर भी सूर्य और चंद्रमा तो एक ही है, प्रभाव पूरा नहीं आता, आंशिक तो आता ही है। अच्छा, एक और चीज कहते हैं राकेश सर, कहते हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो जाए तो इसके प्रभाव भी अलग होंगे और ये अच्छा भी रहेगा। आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना ये है कि इंडियंस तो हम है ही नहीं, इंडिया वर्ड ही हमारा नहीं है। वो तो वास्को डिगामा पहुंच गए थे कहाँ, यूएसए में, तो वहां रेडिश स्किन के लोग थे, तो उसको उन्होंने रेड इंडियंस का नाम दिया। अब हमारा तो प्राचीन काल से आर्यावर्त कहा जाता है, भारत कहा जाता है। तो जब हम भारत कहते हैं तो हम अपने देश की बात करते हैं, अपने प्राचीन इतिहास से, अपने सनातन काल से हम कनेक्ट होते हैं। और भारत क्यों कहा जाता है, ये भी भरत से भारत बना है। वो कहानी भी लोगों को पता होगी, नल दमयंती की जो भी कहानी थी, या वो शकुंतला की, तो शकुंतला के पुत्र थे भरत। तो हमारा तो नाम भारत ही है। और अगर हम थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, भारत जो है उसका जो न्यूमेरोलॉजी से 6 आता है, और हमारे 15 अगस्त का भी 6 आता है, तो एकदम सिंक्रोनाइज होता है। अब मोदी जी ने इसका नाम भारत कर दिया है, हर जगह सरकारी जगह पे जो पत्राचार है भारत ही लिखा जा रहा है, और G20 में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं लिखा हुआ था। तो हमें हमारे देश को भारत के नाम से ही जानना है, और हम भारतीय हैं। इंडिया का जो आता है नंबर वो 3 आता है, वो गुरु पे आता है, वो नंबर वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो हमारा नाम ही नहीं है, हमें जबरदस्ती दिया, हम पे थोपा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि वैदिक में जो होता है, वैदिक उपायों में जो होता है, इनमें समय लग जाता है। किसी भी चीज के सोल्यूशन पर अगर हम पहुंचते हैं तो वैदिक में समय लग जाता है, लेकिन वहीं अगर हम वास्तु की चीजें करें तो हम एकदम बदलते हैं और हमें इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्या ये इफेक्ट है? वैदिक के जो हम उपाय करते हैं वो भी प्रभावशाली हैं, पूजाओं का, मंत्रों का आता है, और जो प्रभाव आता है
शीघ्र आता है। लेकिन अगर हम उसको वास्तु के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जैसे वास्तु में हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और साउथ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो अगर हम इन चीजों को वैदिक के उपाय के साथ कंसाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा प्रभावशाली हो जाता है और ज्यादा प्रभाव मिलते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के कुछ रेमेडीज मैं आपसे चाहूंगी सर। बहुत से लोगों का ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज उतारने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं उतार पाता हूँ, एक के बाद एक लोन्स भी चढ़ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिससे कर्ज लोगों का कम हो सके? अद्भुत प्रश्न किया, और इस समय इस कार्य के लिए द बेस्ट पीरियड इज गोइंग ऑन। अच्छा। जिनको ये समस्या है वो ये उपाय कर लें। और मैंने जैसे अभी कहा कि इस साल हमें 2 ज्येष्ठ मास मिल रहे हैं। ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार होते हैं ना, एक तो सबसे गर्म महीना होता है, और मंगल जो है सबसे जो बलशाली ग्रह है, शौर्य का है और अग्नि तत्व का है। तो ऊपर जेठ का महीना, ऊपर से मंगलवार, तो और ज्यादा उसमें एनर्जी आ गई, और इसको बोलते हैं बड़े मंगलवार। हाँ। तो हर साल हमें ज्येष्ठ के महीने में 4 बड़े मंगलवार मिलते हैं, या कभी कभी 5 मिलते हैं। लेकिन इस साल हमारे पास एक के साथ एक बोनस फ्री है, यानी 2 ज्येष्ठ के मास मिल रहे हैं, और इन 2 ज्येष्ठ के मास में हमें 8 बड़े मंगलवार मिल रहे हैं। और बड़े मंगलवार हनुमान जी की भक्ति के लिए सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। और जो कर्ज है, ऋण रोग शत्रु नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि समृद्धि है ये। आप समृद्ध हो गए तो कर्जा कहां से रहेगा? बिल्कुल। तो ये आप फायदा उठाइए। 16 जून और 23 जून करना क्या है, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जो हर कोई कर सकता है। आप इन मंगलवारों में घर में हलवा बनाइए, उसमें दूध जरूर डालिए। जब पानी डालते हैं, पानी और दूध मिक्स करके डालिए, यानी दूध युक्त हलवा। और अपने आसपास जो हनुमान जी का मंदिर है वहां जाके उसका भोग लगवाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल तिकोना झंडा होता है हनुमान जी का, वो समर्पित कीजिए, और ये 8 मंगलवार लगातार कीजिए। और जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, बताइए क्या समस्याएं हैं। आप पे ऋण है, कोई शत्रु है, कोई कोर्ट केस है, कोई और समस्याएं हैं, वो सब बताइए कि उसका समाधान हो। और 8 मंगलवार ये लगातार कर दीजिए। अब हो सकता है कि कुछ मंगलवार ये निकल चुके हैं, मान लीजिए कि आपके ज्येष्ठ मास के 2 मंगलवार निकल गए या 3 निकल गए, तो आप उसको आगे के 3 मंगलवार और ले लीजिए, क्योंकि बेस तो आपका ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार से शुरू हो गया, बाद में आपने 8 पूरे कर लिए, कोई हर्ज नहीं। आप देखिएगा कि हनुमान जी इतने दयालु और कृपालु हैं, और चारों युग प्रताप तुम्हारा वो आपके साथ हैं हर समय। आप फील कीजिए, 8 मंगलवार के युग आपकी भक्ति करते करते आपको रास्ता दिखने लगेगा, आपके साथ जो है समस्याओं का निदान आपको सामने दिखेगा। हनुमान जी की कृपा आ जाती है। ये मेरा और मेरे बहुत से मिलने जुलने वालों का अनुभव है। अच्छा, बहुत से लोग सर जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं कि बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं टूट जा रहे हैं। सेम एज इट इज हम देखते हैं लड़कों के साथ भी अब हो रहा है कि रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे, जहां हो रहा है वहां बात नहीं बन पा रही है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि इस साल हम उन लोगों को जो सिंगल लोग हैं उनके लिए दे सके, उनकी शादियां हो सके? समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज चलेगा कैसे? बिल्कुल। और गुरु जो उच्च राशि में आ रहे हैं 2 जून से, ये एक विशेष जो है ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है गुरु का जी। गुरु जब उच्च राशि में आते हैं तो लगभग सबका ही भला करते हैं, सबके रुके हुए काम कराते हैं। हालांकि हमने अभी मेंशन किया अतिचरी है जी। फिर भी इस समय में सभी जो योग्य युवक युवतियां हैं विवाह के योग, वो प्रयास करें और गुरु से प्रार्थना करें। और गुरु के उपाय हमने अभी डिस्कस किए, वो करते हुए गुरु को प्रार्थना करें, काम बनेंगे।
ठीक है, तो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। मैं लास्ट में सर एक और सवाल आपसे चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है 2 जून से 31 अक्टूबर तक का, तो इस समय में, इस 5 महीने में कौन-कौन सी सावधानियाँ उन्हें करनी है, भूल से भी जो नहीं करना है, और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो वो करेंगे तो उनकी लाइफ में जो है ईज़ीनेस आएगी, उनकी ज़िंदगी आसान होगी? पहली बात तो माता पिता का अपमान कभी ना करें, हुँ, बड़ों का अपमान कभी ना करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, हुँ, महिलाओं का सम्मान करें, और जो है आपका जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, उसे पूरा करें। किसी का हक ना मारें, हुँ, किसी को पीड़ित ना करें, दुखी ना करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मजदूरों का हक मार लेंगे, गरीबों का हक मार लेंगे, या उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। शनि हो रहे हैं वक्री हुँ, जुलाई से, और गुरु हैं अतिचारी। हुँ, इन दोनों योग में ऐसी कोई गलती आपने की तो वो क्षमा नहीं होगी। हुँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में फ़ायदे में रहेंगे। रहेंगे। सावधानियां बहुत जरूरी है। हुँ।